अजान शाह इस टॉक में बताते हैं कि हमें अपनी सेंसेस के प्रति लगातार अवेयर रहना चाहिए और बाहरी फॉर्म्स या साउंड्स से एक्साइटेड नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारी कल्पना ही चीजों को बड़ा बनाकर ग्रास्पिंग अटैचमेंट और दुख पैदा करती है। सही प्रैक्टिस का मतलब केवल शरीर से नहीं, बल्कि अपने माइंड को हर स्थिति में स्थिर रखने से है। चाहे हमें तारीफ मिले या निंदा, इसे ही अपने पोस्चर्स को एक समान बनाना कहा जाता है। हमें इस दुनिया में रहना है और चीजों को पकड़ना भी है, लेकिन कसकर नहीं। हमें बस उन्हें ज्ञान के साथ जानना है और लेट गो कर देना है। अंततः अनजान चाह हमें याद दिलाते हैं कि वर्ल्डली लोगों की तरह हमेशा परिणामों की चाहत रखकर काम करने के बजाय हमें बिना किसी इच्छा के अपना कर्तव्य निभाना चाहिए, क्योंकि जब भी हम किसी चीज की चाहत के साथ काम करते हैं तो हम केवल दुख ही भोगते हैं। आए हम इस टॉक को सुने। राइट रिस्ट्रेंट। अपनी 6 सेंस फैकल्टीज को रिस्ट्रेन करें और उनके प्रति सावधान रहें, जैसे कि आंख का फॉर्म्स को देखना, कान का साउंड्स को सुनना इत्यादि। यही वह बात है जिसके बारे में हम लगातार इतने अलग अलग तरीकों से सिखा रहे हैं। बात हमेशा लौटकर यहीं आ जाती है। लेकिन अगर हम खुद से सच कहें, तो क्या हम वाकई अवेयर हैं कि क्या चल रहा है? जब आंख कुछ देखती है तो क्या डिलाइट पैदा होती है? क्या हम सच में इसकी छानबीन करते हैं? अगर हम छानबीन करेंगे तो हम जान जाएंगे कि केवल यह डिलाइट ही दुख के जन्म लेने का कारण है। एवर्जन ही दुख के जन्म लेने का कारण है। इन दोनों रिएक्शंस की असल में एक ही वैल्यू है। जब ये पैदा होते हैं तो हम इनके दोष को देख सकते हैं। अगर डिलाइट है तो यह केवल डिलाइट है। अगर अवर्जन है तो यह केवल अवर्जन है। यही उन्हें शांत करने का तरीका है। उदाहरण के लिए हम सिर को विशेष महत्व देते हैं। जब से हम पैदा होते हैं इस समाज में, हम सीखते हैं कि सिर सबसे ज्यादा महत्व की चीज है। अगर कोई इसे छूता है या इस पर मारता है तो हम मरने मारने के लिए तैयार हो जाते हैं। अगर हमारे शरीर के दूसरे हिस्सों पर थप्पड़ मारा जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हम सिर को यह खास महत्व देते हैं। और अगर कोई इस पर थप्पड़ मारेगा तो हमें बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाएगा। यही बात सेंसस के साथ भी है। सेक्सुअल इंटरकोर्स लोगों के माइंड्स को उत्तेजित करता है, लेकिन यह असल में अपनी नाक में उंगली डालने से अलग नहीं है। क्या इसका आपके लिए कोई खास मतलब होगा? लेकिन वर्ल्डली प्राणियों को उस दूसरे द्वार से यह अटैचमेंट होता है। चाहे जानवर हों या इंसान, उनके लिए इसका खास महत्व होता है। अगर यह नाक में उंगली डालना होता तो वे उस पर उत्तेजित नहीं होते, लेकिन इस वाले का नजारा हमें भड़का देता है। ऐसा क्यों है? यहीं पर बिकमिंग है। अगर हम इसे कोई खास महत्व न दें तो यह बस अपनी नाक में उंगली डालने के समान ही है। अंदर जो कुछ भी हुआ, आप उससे उत्तेजित नहीं होंगे। आप बस थोड़ा सा मैल बाहर निकालेंगे और बात खत्म हो जाएगी। लेकिन आपकी सोच इस तरह के नजरिए से कितनी दूर है। इस बात का साधारण नेचुरल सच बस ऐसा ही है। इस तरह से देखने पर हम कोई बिकमिंग पैदा नहीं कर रहे हैं, और बिकमिंग के बिना कोई जन्म नहीं होगा। इसके ऊपर कोई हैप्पीनेस या दुख नहीं होगा, कोई डिलाइट पैदा नहीं होगी। जब हम इस जगह को उसी रूप में महसूस कर लेते हैं जैसी वह है, तो कोई ग्रास्पिंग अटैचमेंट नहीं बचता। लेकिन वर्ल्डली प्राणी वहां कुछ रखना चाहते हैं। उन्हें यही पसंद है। वे गंदी जगह पर काम करना चाहते हैं। एक साफ जगह पर काम करना दिलचस्प नहीं है, लेकिन वे इस जगह पर काम करने के लिए दौड़ते हैं, और ऐसा करने के लिए उन्हें पैसे भी नहीं देने पड़ते। कृपया इसे देखिए। ये बस एक कन्वेंशनल रियलिटी है जिसमें लोग फंसे हुए हैं। यह हमारे लिए प्रैक्टिस का एक महत्वपूर्ण बिंदु है। अगर हम अपनी नाक और कानों के छेदों और द्वारों और बाकी सब पर कॉन्टेम्पलेट करें, तो हम देख सकते हैं कि वे सब एक समान हैं, बस अशुद्ध पदार्थों से भरे हुए छेद हैं। या क्या उनमें से कोई भी साफ है? इसलिए हमें धम्म के तरीके से इस पर कॉन्टेम्पलेट करना चाहिए। सच में डरावनी चीज यही है, कहीं और नहीं। यहीं पर हम इंसानों के माइंड्स खो जाते हैं। बस यही एक कारण है। प्रैक्टिस का एक बुनियादी बिंदु है। मुझे फील नहीं होता कि किसी से बहुत सारे सवाल पूछना
या बहुत ज्यादा इंटरव्यू लेना जरूरी है, लेकिन हम इस बिंदु की ध्यान से छानबीन नहीं करते हैं। कभी कभी मैं मंक्स को अपना बड़ा ग्लॉट उठाए हुए कड़ी धूप में यहां वहां चलते हुए कई प्रांतों में भटकते हुए देखता हूं। जब मैं उन्हें देखता हूं तो मैं सोचता हूं, यह बहुत थका देने वाला होगा। आप कहां जा रहे हैं? मैं शांति की तलाश कर रहा हूं। मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं है। मैं नहीं जानता कि वे शांति की तलाश कहां कर सकते हैं। मैं उन्हें नीचा नहीं दिखा रहा हूं। मैं भी वैसा ही था। मैंने शांति की तलाश की, हमेशा यही सोचता था कि यह जरूर किसी और जगह पर होगी। खैर, एक तरह से यह सच भी था। जब मैं उन जगहों में से किसी पर पहुंचता तो मैं थोड़ा सा आराम महसूस करता था। ऐसा लगता है कि लोगों को ऐसा ही होना पड़ता है। हम हमेशा सोचते हैं कि कोई दूसरी जगह आरामदायक और शांतिपूर्ण है। जब मैं यात्रा कर रहा था तो मैंने प्रभाकरों के घर में कुत्ते को देखा। उनके पास यह बड़ा सा कुत्ता था। वे सच में उसे बहुत प्यार करते थे। वे उसे ज्यादातर समय बाहर ही रखते थे। वे उसे बाहर ही खाना खिलाते थे और वह बाहर ही सोता भी था। लेकिन कभी कभी वह अंदर आना चाहता था, इसलिए वह जाकर दरवाजे पर पंजे मारता और भौंकता। इससे मालिक को परेशानी होती, इसलिए वह उसे अंदर आने देता और फिर उसके पीछे दरवाजा बंद कर देता। कुत्ता थोड़ी देर के लिए घर के अंदर यहां वहां घूमता और फिर वह बोर हो जाता और वापस बाहर जाना चाहता। वापस दरवाजे पर पंजे मारता और भौंकता, इसलिए मालिक उठता और उसे बाहर निकालने के लिए जाता। वह थोड़ी देर के लिए बाहर खुश रहता और फिर वापस अंदर आना चाहता, दोबारा दरवाजे पर भौंकते हुए। जब वह बाहर होता तो ऐसा लगता जैसे अंदर रहना बेहतर होगा। कुछ समय के लिए अंदर रहना मजेदार लगता, फिर वह बोर हो जाता और उसे वापस बाहर जाना पड़ता। लोगों के माइंड्स भी वैसे ही होते हैं, एक कुत्ते की तरह। वे हमेशा अंदर और बाहर, यहाँ और वहां भटकते रहते हैं और सच में यह नहीं समझते कि वह कौन सी जगह है जहां वे खुश रहेंगे। अगर हमें इस बात की थोड़ी अवेयरनेस हो तो हमारे माइंड्स में जो भी विचार और फीलिंग्स पैदा होंगी, हम उन्हें शांत करने का प्रयास करेंगे, यह पहचानते हुए कि वे केवल विचार और फीलिंग्स हैं। उनके प्रति ग्रास्पिंग अटैचमेंट सच में महत्वपूर्ण है। इसलिए भले ही हम मठ में रह रहे हैं, फिर भी हम सही प्रैक्टिस से बहुत दूर हैं, बहुत ज्यादा दूर। जब मैं विदेश गया तो मैंने बहुत सी चीजें देखी। पहली बार मैंने एक हद तक इससे कुछ विजडम हासिल की और दूसरी बार एक अलग हद तक। अपनी पहली यात्रा पर मैंने अपने एक्सपीरियंस को एक डायरी में लिख लिया था, लेकिन इस बार मैंने पेन नीचे रख दिया। मैंने सोचा, अगर मैं इन चीजों को लिखूंगा तो क्या घर के लोग इसे बर्दाश्त कर पाएंगे? ये वैसा ही है जैसे हम अपने ही देश में रह रहे हों और बहुत आरामदायक महसूस न कर रहे हों। जब थाई लोग विदेश जाते हैं तो वे सोचते हैं कि वहां पहुंचने के लिए उनके पास जरूर कुछ बहुत अच्छे कर्म होंगे। लेकिन आपको यह सोचना होगा, जब आप किसी ऐसी जगह जाते हैं जो आपके लिए अनजान है, तो क्या आप उन लोगों का मुकाबला कर पाएंगे जो अपनी पूरी जिंदगी वहां रहे हैं? फिर भी हम थोड़ी देर के लिए वहां जाते हैं और हमें फील होता है कि यह कितना शानदार है और कि हम कोई खास तरह के लोग हैं जिनके इतने अच्छे कर्म हैं। विदेशी मंक्स वहीं पैदा हुए थे, तो क्या इसका मतलब यह है कि उनके कर्म हमसे बेहतर हैं? ये उस तरह के विचार हैं जो लोग अपने अटैचमेंट और ग्रास्पिंग से प्राप्त करते हैं। इसका मतलब यह है कि जब लोग चीजों के कांटेक्ट में आते हैं तो वे उत्तेजित हो जाते हैं। उन्हें उत्तेजित होना पसंद है। लेकिन जब माइंड उत्तेजित होता है तो वह एक सामान्य स्टेट में नहीं होता। हम उन चीजों को देखते हैं जो हमने नहीं देखी हैं और उन चीजों का एक्सपीरियंस करते हैं जिनका हमने अनुभव नहीं किया है, और असामान्यता पैदा हो जाती है। जब वैज्ञानिक ज्ञान की बात आती है तो मैं उनके सामने हार मान लेता हूं। जहां तक बौद्ध ज्ञान की बात है, मेरे पास अभी भी उन्हें बताने के लिए कुछ है, लेकिन विज्ञान और भौतिक विकास में हम उनका मुकाबला नहीं कर सकते। प्रैक्टिस में कुछ लोगों को बहुत दुख और कठिनाई होती है, लेकिन वे उसी ढर्रे पर चलते रहते हैं जो उन्हें दुख पहुंचाता रहा है। यह कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने प्रैक्टिस करने
और अंत तक पहुंचने का अपना माइंड नहीं बनाया है। यह कोई ऐसा व्यक्ति है जो क्लियरली नहीं देखता। प्रैक्टिस स्थिर या लगातार नहीं होती। जब अच्छे और बुरे की फीलिंग्स आती हैं, तो व्यक्ति अवेयर नहीं होता कि क्या हो रहा है। जो कुछ भी अप्रिय है, मैं उसे अस्वीकार करता हूं। यह ब्राह्मण का अहंकारी नजरिया है। जो कुछ भी मुझे खुश करता है, मैं उसे स्वीकार करता हूं। उदाहरण के लिए, कुछ लोगों के साथ घुलना मिलना बहुत आसान होता है अगर आप उनसे प्यार से बात करें। लेकिन अगर आप ऐसी बातें कहते हैं जो उन्हें पसंद नहीं हैं, तो फिर कोई तालमेल नहीं बैठता। यह चरम दिट्ठी है। उन्हें गहरा अटैचमेंट होता है, लेकिन उन्हें फील होता है कि यह जीने का एक बहुत ही अच्छा मापदंड है। इसलिए जो लोग इस पाथ पर चलेंगे, वे सच में बहुत कम हैं। हम जो यहाँ रहते हैं, हमारे साथ भी कुछ अलग नहीं है। ऐसे बहुत कम लोग हैं जिनके पास राइट व्यू है। सम्मा दिट्ठी, राइट व्यू। जब हम धम्म पर कॉन्टेम्पलेट करते हैं, तो हमें फील होता है कि यह सही नहीं है। हम सहमत नहीं होते। अगर हम सहमत होते और महसूस करते कि यह सही है, तो हम चीजों को त्याग देते और उन्हें लेट गो कर देते। कभी कभी हम शिक्षाओं से सहमत नहीं होते। हम चीजों को अलग तरह से देखते हैं। हम धम्म को वैसा बदलने की चाहत रखते हैं जैसा वह नहीं है। हम धम्म को सुधारना चाहते हैं और हम उसी में लगे रहते हैं। इस यात्रा ने मुझे कई चीजों के बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया। मैं कुछ ऐसे लोगों से मिला जो योग की प्रैक्टिस करते हैं। यह देखना निश्चित रूप से दिलचस्प था कि वे किस तरह के पोस्चर्स में जा सकते थे। अगर मैं कोशिश करता, तो मेरी टांग टूट जाती। खैर, उन्हें फील होता है कि उनके जोड़ और मांसपेशियां सही नहीं हैं, इसलिए उन्हें उन्हें खींचना पड़ता है। उन्हें इसे हर दिन करने की जरूरत होती है, तब वे अच्छा फील करते हैं। मैंने सोचा कि वे असल में इसके जरिए खुद को कुछ पीड़ा दे रहे थे। अगर वे ऐसा नहीं करते हैं, तो वे अच्छा फील नहीं करते, इसलिए उन्हें इसे हर दिन करना पड़ता है। मुझे ऐसा लगता है कि वे इस तरह से अपने लिए कोई बोझ बना रहे हैं और सच में अवेयर नहीं हो रहे हैं। लोग ऐसे ही होते हैं, उन्हें कुछ करने की आदत पड़ जाती है। मैं एक चीनी आदमी से मिला। वह 4-5 साल तक सोने के लिए नहीं लेटा। वह केवल बैठा रहता था और वह उसी तरह से आरामदायक महसूस करता था। वह साल में एक बार नहाता था, लेकिन उसका शरीर मजबूत और स्वस्थ था। उसे दौड़ने या अन्य ऐसे व्यायाम करने की जरूरत नहीं थी। अगर वह करता, तो शायद उसे अच्छा फील नहीं होता। ऐसा इसलिए है क्योंकि उसने खुद को उसी तरह से ट्रेन किया था। तो यह केवल हमारे ट्रेनिंग का तरीका है, जो हमें कुछ चीजों के साथ आरामदायक बनाता है। हम ट्रेनिंग के जरिए बीमारी को बढ़ा या घटा सकते हैं। हमारे लिए यह ऐसा ही है। इसलिए भगवान बुद्ध ने हमें खुद के प्रति पूरी तरह से अवेयर रहना सिखाया है। इसे हाथ से न जाने दें। आप सभी ग्रास्पिंग अटैचमेंट न रखें। चीजों से खुद को एक्साइटेड न होने दें। उदाहरण के लिए, यहाँ अपने देश में आध्यात्मिक दोस्तों और शिक्षकों के साथ रहते हुए हम आरामदायक फील करते हैं। असल में इसमें कुछ भी इतना आरामदायक नहीं है। ये एक बड़े तालाब में रहने वाली छोटी मछलियों की तरह है। वे आराम से यहाँ वहाँ तैरती हैं। अगर एक बड़ी मछली को एक छोटे तालाब में डाल दिया जाए, तो उसे घुटन फील होगी। जब हम यहाँ अपने देश में होते हैं, तो हम अपने भोजन और रहने की जगहों और कई अन्य चीजों के साथ आरामदायक होते हैं। अगर हम कहीं और जाते हैं जहाँ सब कुछ अलग है, तो हम एक छोटे तालाब में बड़ी मछली की तरह हो जाते हैं। यहाँ थाईलैंड में हमारी अपनी अलग संस्कृति है और हम संतुष्ट होते हैं जब हर कोई हमारे रिवाजों के अनुसार ठीक से व्यवहार करता है। अगर कोई यहाँ आकर हमारे रिवाजों को तोड़ता है, तो हम उससे खुश नहीं होते। अब हम बड़े तालाब में छोटी मछलियां हैं। अगर बड़ी मछलियों को छोटे तालाब में रहना पड़े, तो उनके लिए यह कैसा होगा? दूसरे देशों के निवासियों के लिए भी यही बात है। जब वे अपनी मातृभूमि में होते हैं और सब कुछ जाना पहचाना होता है, तो वे उन स्थितियों के साथ आरामदायक होते हैं। बड़े तालाब में छोटी मछलियां। अगर वे थाईलैंड आते हैं और उन्हें अलग अलग स्थितियों और रिवाजों के अनुसार ढलना पड़ता है, तो यह उनके लिए घुटन भरा हो सकता है।
छोटे तालाब में बड़ी मछली की तरह। खाना पीना, घूमना फिरना, सब कुछ अलग होता है। बड़ी मछली अब एक छोटे तालाब में है और वह अब आजादी से तैर नहीं सकती। प्राणियों की हैबिट्स और अटैचमेंट्स इस तरह से अलग अलग होते हैं। एक व्यक्ति बाईं तरफ फंसा हो सकता है, दूसरा दाईं तरफ फंसा होता है। इसीलिए हमारे लिए सबसे अच्छी बात अवेयर रहना है। हम जिन अलग अलग जगहों पर जाते हैं, वहां के रिवाजों के प्रति अवेयर रहें। अगर हमारे पास धम्म का रिवाज है, तो हम विदेश या घर में समाज के रिवाजों के अनुसार आसानी से ढल सकते हैं। अगर हम धम्म के रिवाज को नहीं समझते, तो तालमेल बिठाने का कोई तरीका नहीं है। धम्म का रिवाज सभी संस्कृतियों और परंपराओं के मिलने की जगह है। मैंने भगवान बुद्ध के शब्द सुने हैं जो कहते हैं, जब आप किसी की भाषा नहीं समझते, जब आप उनके बात करने का तरीका नहीं समझते, जब आप उनकी जमीन पर उनके काम करने के तरीके नहीं समझते, तो आपको अहंकार नहीं करना चाहिए या दिखावा नहीं करना चाहिए। मैं इन शब्दों की गवाही दे सकता हूं। वे हर समय और हर जगह एक सच्चा मापदंड है। जब मैंने विदेश यात्रा की तो वे मुझे याद आए, और पिछले 2 सालों में जब मैं अपने देश से बाहर था, तो मैंने उन्हें प्रैक्टिस में उतारा। वे उपयोगी हैं। पहले मैं कसकर पकड़ता था, अब मैं पकड़ता हूं, लेकिन कसकर नहीं। मैं किसी चीज को देखने के लिए उठाता हूं, फिर मैं उसे लेट इट गो कर देता हूं। पहले मैं चीजों को उठाता था और पकड़े रहता था, वह कसकर पकड़ना था। अब यह पकड़ना है, लेकिन कसकर नहीं। इसलिए आप मुझे आप सभी से कठोरता से बोलने या आप पर गुस्सा होने की अनुमति दे सकते हैं, लेकिन यह पकड़ने लेकिन कसकर नहीं के तरीके से है। उठाना और लेटिंग गो करना है। कृपया इस बात को न भूलें। अगर हम भगवान बुद्ध के धम्म को समझ लें, तो हम सच में खुश और आरामदायक हो सकते हैं। इसलिए मैं हमेशा भगवान बुद्ध की शिक्षाओं की प्रशंसा करता हूं और दुनिया के और धम्म के दोनों रिवाजों को एक साथ जोड़ने की प्रैक्टिस करता हूं। मैंने इस यात्रा पर कुछ समझ हासिल की, जो मैं आप लोगों के साथ बांटना चाहूंगा। मुझे फील हुआ कि मैं फायदा पैदा करने जा रहा था, खुद के लिए, दूसरों के लिए और सासना के लिए फायदा। आम जनता का और हमारे संघ का, आप में से हर एक का फायदा। मैं केवल दर्शनीय स्थल देखने के लिए उत्सुकतावश अलग अलग देशों की यात्रा करने के लिए नहीं गया था। मैं एक अच्छे उद्देश्य के लिए गया था, खुद के लिए और दूसरों के लिए, इस जीवन और अगले जीवन के लिए, परम उद्देश्य के लिए। जब आप गहराई से देखते हैं, तो हर कोई बराबर है। विजडम वाला कोई व्यक्ति इसे इस तरह से देखेगा। विजडम वाला कोई व्यक्ति हमेशा अच्छे पाथ्स पर यात्रा कर रहा होता है, अपने आने जाने में अर्थ खोजता है। मैं एक उदाहरण दूंगा। आप किसी जगह जा सकते हैं और वहां कुछ बुरे लोगों से मिल सकते हैं। जब ऐसा होता है, तो कुछ लोगों को उनसे अवर्जन होगा, लेकिन धम्म वाला व्यक्ति बुरे लोगों से मिलेगा और सोचेगा, मुझे मेरा गुरु मिल गया है। इसके जरिए कोई यह जान पाता है कि एक अच्छा इंसान क्या होता है। एक अच्छे इंसान से मिलने पर भी किसी को एक गुरु मिल जाता है, क्योंकि यह दिखाता है कि एक बुरा इंसान क्या होता है। एक सुंदर घर को देखना अच्छा है, फिर हम समझ सकते हैं कि एक बदसूरत घर क्या होता है। एक बदसूरत घर को देखना अच्छा है, फिर हम समझ सकते हैं कि एक सुंदर घर क्या होता है। धम्म के साथ हम किसी भी एक्सपीरियंस को नहीं ठुकराते, छोटे से छोटे को भी नहीं। इसलिए भगवान बुद्ध ने कहा, हे भिक्खु, इस दुनिया को एक सजे हुए और गहनों से जड़े शाही रथ के रूप में देखो, जिससे मूर्ख लोग मोहित हो जाते हैं, लेकिन जो बुद्धिमानों के लिए अर्थहीन है। जब मैं नक थाम एक पढ़ रहा था, तो मैं अक्सर इस कहावत पर कॉन्टेम्पलेट करता था। यह सच में बहुत अर्थपूर्ण लगती थी, लेकिन यह तब था जब मैंने प्रैक्टिस करना शुरू किया कि इसका अर्थ क्लियरली समझ आया। हे भिक्खु, इसका मतलब है हम सभी जो यहां बैठे हैं। इस दुनिया को देखो, इंसानों की दुनिया, आकाश लोक, सभी सचेतन प्राणियों की दुनिया, सभी मौजूद दुनिया। अगर कोई दुनिया को क्लियरली जानता है, तो किसी खास तरह का मेडिटेशन करना जरूरी नहीं है। अगर कोई जानता है कि रियलिटी के अनुसार दुनिया ऐसी है, तो बिल्कुल भी कोई कमी नहीं होगी। भगवान बुद्ध दुनिया को क्लियरली जानते थे। वह दुनिया को उस रूप में जानते थे
जैसी वह वास्तव में थी। दुनिया को क्लियरली जानना सूक्ष्म धम्म को जानना है। कोई व्यक्ति दुनिया के बारे में चिंतित या परेशान नहीं होता। अगर कोई दुनिया को क्लियरली जानता है तो कोई वर्ल्डली धम्म नहीं होते। हम अब वर्ल्डली धम्म से प्रभावित नहीं होते। वर्ल्डली प्राणियों पर वर्ल्डली धम्म का शासन होता है और वे हमेशा संघर्ष की स्टेट में रहते हैं। इसीलिए हम जो कुछ भी देखते हैं और जिसका सामना करते हैं, हमें उस पर ध्यान से कंटेम्पलेट करना चाहिए। हम साइट्स, आवाज़ों, स्मेल्स, स्वादों, टचेस और विचारों में खुशी ढूंढते हैं। इसलिए कृपया कंटेम्पलेट करें। आप सभी जानते हैं कि ये चीज़ें क्या हैं। उदाहरण के लिए, वे फॉर्म्स जिन्हें आंख देखती है, जैसे पुरुषों और महिलाओं के फॉर्म्स। आप निश्चित रूप से जानते हैं कि आवाज़ें क्या हैं, साथ ही स्मेल्स, स्वाद और शारीरिक कॉन्टैक्ट्स भी। फिर मेंटल इंप्रेशंस और विचार होते हैं। जब हमें शारीरिक सेंसेस के जरिए ये कॉन्टैक्ट्स मिलते हैं तो मेंटल गतिविधि पैदा होती है। सब चीजें यहाँ इकट्ठी होती हैं। हम धम्म के साथ साथ पूरा 1 साल या पूरी जिंदगी बिना इसे पहचाने चलते रह सकते हैं। हम पूरी जिंदगी इसके साथ जीते हैं बिना इसे जाने। हमारी सोच बहुत दूर तक जाती है। हमारे लक्ष्य बहुत बड़े होते हैं। हम बहुत अधिक इच्छा करते हैं। उदाहरण के लिए, एक पुरुष किसी महिला को देखता है या एक महिला किसी पुरुष को देखती है। यहाँ हर कोई बहुत ज्यादा दिलचस्पी लेता है। यह इसीलिए है क्योंकि हम इसका अधिक अनुमान लगाते हैं। जब हम विपरीत लिंग के किसी आकर्षक सदस्य को देखते हैं तो हमारी सभी सेंसेस जुड़ जाती हैं। हम देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, टच करना चाहते हैं, उनकी हरकतों को देखना चाहते हैं, हर तरह की चीजें। लेकिन अगर हम शादी कर लेते हैं तो यह कोई बहुत बड़ी बात नहीं रह जाती। कुछ समय बाद हम शायद अपने बीच कुछ दूरी भी बनाना चाहें, शायद जाकर संन्यास भी लेना चाहें, लेकिन तब हम ऐसा नहीं कर सकते। ये एक शिकारी की तरह है जो एक हिरण का पीछा कर रहा है। जब वह पहली बार हिरण को देखता है तो वह उत्तेजित हो जाता है। हिरण के बारे में हर चीज उसे दिलचस्प लगती है, कान, पूंछ, सब कुछ। शिकारी बहुत खुश हो जाता है। उसका शरीर हल्का और चौकन्ना होता है। उसे केवल यह डर होता है कि हिरण भाग जाएगा। यहाँ भी ऐसा ही है। जब कोई पुरुष किसी ऐसी महिला को देखता है जिसे वह पसंद करता है, या कोई महिला किसी पुरुष को देखती है, तो सब कुछ बहुत दिलचस्प होता है। नजारा, आवाज, हम उन पर अटक जाते हैं, खुद को दूर नहीं कर पाते, जितना हो सके उतना देखते और सोचते हैं, इस हद तक कि ये हमारे दिल पर कब्जा कर लेता है। बिल्कुल उस शिकारी की तरह। जब वह हिरण को देखता है तो वह उत्तेजित हो जाता है। वह चिंतित हो जाता है कि हिरण उसे देख लेगा। उसकी सभी सेंसेस तेज हो जाती हैं और वह इससे बहुत ज्यादा आनंद लेता है। अब उसकी एकमात्र चिंता यह है कि हिरण भाग सकता है। असल में हिरण क्या है वह नहीं जानता। वह उसका शिकार करता है और आखिरकार उसे गोली मारकर मार डालता है। फिर उसका काम पूरा हो जाता है। उस जगह पर पहुंचकर जहां हिरण गिरा है, वह उसे देखता है। ओह, यह मर गया है। वह अब बहुत उत्तेजित नहीं है। यह बस कुछ मरा हुआ मांस है। वह कुछ मांस पकाकर खा सकता है, फिर उसका पेट भर जाएगा और इसमें इससे ज्यादा कुछ नहीं है। अब वह हिरण के अंगों को देखता है और वे उसे अब उतना उत्तेजित नहीं करते। कान केवल एक कान है। वह पूंछ खींच सकता है और यह केवल एक पूंछ है। लेकिन जब यह जिंदा था, बाप रे, तब वह उदासीन नहीं था। हिरण को देखना, उसकी हर हरकत को देखना, पूरी तरह से मन मोह लेने वाला और उत्तेजित करने वाला था, और वह उसके भाग जाने के विचार को भी बर्दाश्त नहीं कर सकता था। हम ऐसे ही हैं, है ना? विपरीत लिंग के किसी आकर्षक व्यक्ति का फॉर्म ऐसा ही होता है। जब हमने अभी तक उसे हासिल नहीं किया होता है तो हमें फील होता है कि वह असहनीय रूप से सुंदर है। लेकिन अगर हम उस व्यक्ति के साथ रहने लगते हैं तो हम उनसे ऊब जाते हैं। उस शिकारी की तरह जिसने हिरण को मार दिया है और अब आजादी से कान को टच कर सकता है या पूंछ को पकड़ सकता है। अब इसमें कुछ खास नहीं बचा है। जानवर के मरने के बाद कोई उत्तेजना नहीं होती। जब हमारी शादी हो जाती है तो हम अपनी इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं,
लेकिन यह अब कोई बहुत बड़ी बात नहीं रह जाती और अंत में हम बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगते हैं। इसीलिए हम सच में चीजों पर गहराई से विचार नहीं करते हैं। मुझे फील होता है कि अगर हम कॉन्टेम्पलेट करें तो हम देखेंगे कि वहां सच में कुछ खास नहीं है। जो मैंने अभी बताया उससे ज्यादा कुछ नहीं। बात सिर्फ इतनी है कि हम चीजों को उनकी असलियत से ज्यादा बड़ा बना देते हैं। जब हम किसी शरीर को देखते हैं तो हमें फील होता है कि हम उसके हर हिस्से का उपभोग कर सकेंगे। कान, आंखें, नाक। जिस तरह से हमारी सोच बेकाबू हो जाती है, हमें यह विचार भी आ सकता है कि जिस व्यक्ति के प्रति हम आकर्षित हैं उसमें कोई मल नहीं होगा। मुझे नहीं पता, शायद पश्चिम में वे इस तरह सोचते हों। हमें यह विचार आता है कि वहां मल होगा ही नहीं, या शायद बस थोड़ा सा। हम पूरी चीज को खा जाना चाहते हैं। हम बहुत अधिक अनुमान लगा लेते हैं। असल में ऐसा नहीं है। यह एक बिल्ली की तरह है जो एक चूहे का पीछा कर रही है। इससे पहले कि वह चूहे को पकड़े, बिल्ली चौकन्नी और फोकस्ड होती है। जब वह झपट्टा मारती है और चूहे को मार डालती है, तो वह अब उतनी उत्सुक नहीं रहती। चूहा बस वहां मरा हुआ पड़ा रहता है और बिल्ली की दिलचस्पी खत्म हो जाती है और वह अपने रास्ते चली जाती है। बस इतनी सी ही बात है। कल्पना इसे असलियत से बड़ा बना देती है। यहीं पर हम नष्ट हो जाते हैं, अपनी कल्पना के कारण। संन्यास लेने वाले लोगों को यहां दूसरों की तुलना में ज्यादा सहन करना पड़ता है। कामुकता के दायरे में। काम का मतलब है वासना। बुरी चीजों की इच्छा करना और अच्छी चीजों की इच्छा करना एक प्रकार की वासना है। लेकिन यहां यह उन चीजों की इच्छा करने को रिफर करता है जो हमें आकर्षित करती हैं, जिसका मतलब कामुकता है। इससे मुक्त होना मुश्किल है। जब आनंद ने भगवान बुद्ध से पूछा, तथागत के निब्बान में प्रवेश करने के बाद हमें माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस कैसे करनी चाहिए, महिलाओं के संबंध में हमें अपना आचरण कैसा रखना चाहिए, यह एक बेहद मुश्किल मामला है। भगवान हमें यहाँ माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस करने की क्या सलाह देंगे? भगवान बुद्ध ने उत्तर दिया, आनंद, बेहतर होगा कि आप महिलाओं को बिल्कुल न देखें। आनंद इस बात से हैरान थे, लोग दूसरे लोगों को कैसे नहीं देख सकते हैं। उन्होंने इस पर विचार किया और भगवान बुद्ध से आगे पूछा, अगर ऐसी सिचुएशंस हों जहां हमारा देखना अपरिहार्य हो जाए, तो भगवान हमें प्रैक्टिस करने की क्या सलाह देंगे? ऐसी सिचुएशन में आनंद, बात मत करो, बात मत करो। आनंद ने आगे विचार किया। उन्होंने सोचा, कभी कभी हम किसी जंगल में यात्रा कर रहे हो सकते हैं और अपना रास्ता भटक सकते हैं। उस मामले में हमें जो भी मिलेगा उससे बात करनी होगी। इसलिए उन्होंने पूछा, अगर हमें बात करने की जरूरत पड़े तो भगवान हमसे कैसा व्यवहार करने को कहेंगे? आनंद, माइंडफुलनेस के साथ बात करो। हर समय और सभी सिचुएशंस में माइंडफुलनेस सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण गुण है। भगवान बुद्ध ने आनंद को निर्देश दिया कि जब जरूरी हो तो क्या करना चाहिए। हमारे लिए सच में क्या जरूरी है, ये देखने के लिए हमें कंटेम्पलेट करना चाहिए। उदाहरण के लिए बोलने में या दूसरों से सवाल पूछने में हमें केवल वही कहना चाहिए जो जरूरी हो। जब माइंड एक अशुद्ध स्टेट में हो, कामुक विचार सोच रहा हो, तो खुद को बिल्कुल भी बोलने न दें। लेकिन हम इस तरह काम नहीं करते हैं। माइंड जितना ज्यादा अशुद्ध होता है, हम उतना ही ज्यादा बात करना चाहते हैं। हमारे माइंड्स में जितनी ज्यादा कामुकता होती है, हम उतना ही ज्यादा पूछना, देखना, बोलना चाहते हैं। ये दो बहुत ही अलग पाथ्स हैं। इसलिए मुझे डर लगता है। मैं सच में इस बात से बहुत डरता हूं। आप नहीं डरते, लेकिन यह मुमकिन है कि आपकी हालत मुझसे भी बदतर हो। मुझे इस बारे में कोई डर नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मुझे डरे रहना पड़ता है। क्या कभी ऐसा होता है कि किसी बूढ़े व्यक्ति में वासना हो सकती है? इसलिए अपने मठ में मैं दोनों लिंगों को जितना हो सके दूर रखता हूं। अगर सच में कोई जरूरत न हो तो बिल्कुल भी कोई कांटेक्ट नहीं होना चाहिए। जब मैंने जंगल में अकेले प्रैक्टिस की तो कभी कभी मैं पेड़ों पर बंदरों को देखता था और मुझे वासना फील होती थी। मैं वहां बैठकर देखता और सोचता था और मुझ में वासना पैदा होती थी। जाकर उनके साथ बंदर बन जाना बुरा नहीं होगा,
यौन इच्छा यही कर सकती है। यहां तक कि एक बंदर भी मुझे उत्तेजित कर सकता था। उन दिनों महिला अनुयायी मुझसे धम्म सुनने नहीं आ सकती थीं। मैं बहुत डरा हुआ था कि क्या हो सकता है। ऐसा नहीं है कि मुझे उनसे कोई शिकायत थी, मैं बस बहुत मूर्ख था। अब अगर मैं महिलाओं से बात करता हूं, तो मैं बड़ी उम्र वाली महिलाओं से बात करता हूं। मुझे हमेशा अपनी रक्षा करनी पड़ती है। मैंने अपनी प्रैक्टिस के लिए इस खतरे का एक्सपीरियंस किया है। मैं अपनी आंखें फाड़कर और उन्हें खुश करने के लिए उत्तेजित होकर बात नहीं करता था। मैं उस तरह का व्यवहार करने से बहुत डरता था। सावधान रहें। हर सम्मण को इसका सामना करना पड़ता है और रिस्ट्रेंट बरतना पड़ता है। यह एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। सच में भगवान बुद्ध की सभी शिक्षाएं समझ में आती हैं। वे हर पहलू में सच हैं। जिन चीजों के बारे में आप कल्पना भी नहीं करेंगे कि वे ऐसी हो सकती हैं, वे सच में वैसी ही हैं। ये अजीब है। शुरुआत में मुझे आंखें बंद करके बैठने वाले मेडिटेशन में कोई विश्वास नहीं था। मैंने सोचा, इसका क्या मूल्य हो सकता है? इससे क्या उद्देश्य पूरा हो सकता है? फिर चलने वाला मेडिटेशन था। मैं एक पेड़ से दूसरे पेड़ तक चलता था, आगे पीछे, और मैं इससे थक गया और सोचा, मैं किस लिए चल रहा हूं? बस आगे पीछे चलने का कोई उद्देश्य नहीं है। मैं ऐसा ही सोचता था। लेकिन असल में चलने वाले मेडिटेशन का बहुत मूल्य है। समाधि की प्रैक्टिस करने के लिए बैठने का बहुत मूल्य है। लेकिन कुछ लोगों का स्वभाव उन्हें चलने या बैठने वाले मेडिटेशन के बारे में कंफ्यूज कर देता है। हम केवल एक ही पोस्चर में मेडिटेट नहीं कर सकते। इंसानों के लिए 4 पोस्चर्स हैं: खड़े होना, चलना, बैठना और लेटना। शिक्षाएं पोस्चर्स को एक समान और बराबर बनाने के बारे में बात करती हैं। आप इससे यह विचार निकाल सकते हैं कि इसका मतलब है कि आपको हर पोस्चर में समान घंटों के लिए खड़ा होना, चलना, बैठना और लेटना चाहिए। जब आप ऐसी शिक्षा सुनते हैं, तो आप यह नहीं समझ पाते कि इसका सच में क्या मतलब है, क्योंकि यह धम्म के तरीके से बात कर रही है, साधारण सेंस में नहीं। ठीक है, मैं 2 घंटे बैठूंगा, 2 घंटे खड़ा रहूंगा, फिर 2 घंटे लेटूंगा। आप शायद ऐसा सोचते हैं। मैंने भी ऐसा ही किया था। मैंने इस तरह से प्रैक्टिस करने की कोशिश की, लेकिन बात नहीं बनी। ऐसा सही तरीके से न सुनने, शब्दों का गलत अर्थ निकालने, केवल शब्दों को सुनने के कारण होता है। पोस्चर्स को एक समान बनाना माइंड को रिफर करता है, किसी और चीज को नहीं। इसका मतलब है माइंड को उज्जवल और क्लियर बनाना, ताकि विजडम पैदा हो, ताकि सभी पोस्चर्स और सिचुएशंस में जो कुछ भी हो रहा है उसका ज्ञान हो। चाहे पोस्चर जो भी हो, आप घटनाओं और माइंड की स्टेट्स को उसी रूप में जानते हैं जैसी वे हैं, जिसका मतलब है कि वे अनित्य, अनसैटिस्फैक्टरी और अनात्म हैं। माइंड हर समय और सभी पोस्चर्स में इस अवेयरनेस में एस्टैब्लिश रहता है। जब माइंड आकर्षण फील करता है, जब यह वर्जन फील करता है, तो आप पाथ नहीं खोते, बल्कि आप इन स्थितियों को उसी रूप में जानते हैं जैसी वे हैं। आपकी अवेयरनेस स्थिर और लगातार होती है, और आप लगातार और नियमित रूप से लेटिंग गो कर रहे हैं। आप अच्छी स्थितियों से मूर्ख नहीं बनते। आप बुरी स्थितियों से मूर्ख नहीं बनते। आप सीधे पाथ पर बने रहते हैं। आपकी प्रैक्टिस सीधी रहती है। इसे पोस्चर्स को एक समान बनाना कहा जा सकता है। यह आंतरिक को रिफर करता है, बाहरी को नहीं। यह माइंड के बारे में बात कर रहा है। अगर हम माइंड के साथ पोस्चर्स को एक समान बना लेते हैं, तो जब हमारी तारीफ होती है, तो ये बस इतना ही होता है। अगर हमें बदनाम किया जाता है, तो ये बस इतना ही होता है। हम उनके साथ ऊपर या नीचे नहीं जाते, बल्कि वहीं रहते हैं जहां हम हैं। हम स्थिर रहते हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि हम इन चीजों में खतरे को देखते हैं। हम तारीफ और आलोचना में बराबर का खतरा देखते हैं। हम अच्छे और बुरे फिनोमिना के खतरे के प्रति लगातार अवेयर होते हैं, और इसे पोस्चर्स को एक समान बनाना कहा जाता है। हमारे पास यह आंतरिक अवेयरनेस होती है, चाहे हम आंतरिक या बाहरी फिनोमिना को देख रहे हों। चीजों को एक्सपीरियंस करने के साधारण तरीके में, जब कुछ अच्छा सामने आता है, तो हमारा एक पॉजिटिव रिएक्शन होता है,
और जब कुछ बुरा सामने आता है तो हमारा एक नेगेटिव रिएक्शन होता है। इस तरह से पॉस्चर्स एक समान नहीं होते। अगर वे एक समान हैं तो हमारे पास हमेशा अवेयरनेस होती है। हम जान जाएंगे कि हम कब अच्छाई को ग्रास्प कर रहे हैं और बुराई को ग्रास्प कर रहे हैं। यह बेहतर है। भले ही हम अभी तक लेट गो ना कर सकें, हम इन स्टेट्स के प्रति लगातार अवेयर होते हैं। खुद के और अपने अटैचमेंट्स के प्रति लगातार अवेयर रहने से हम ये देखने लगेंगे कि ऐसा ग्रास्पिंग पाथ नहीं है। हम जानते हैं लेकिन लेट गो नहीं कर सकते। वह 50% है। भले ही हम लेट गो न कर सकें, हम ये जरूर समझते हैं कि इन चीजों को लेट गो करने से शांति मिलेगी। हम उन चीजों में दोष देखते हैं जिन्हें हम पसंद और नापसंद करते हैं। हम तारीफ और निंदा में खतरे को देखते हैं। ये अवेयरनेस लगातार होती है। इसलिए चाहे हमारी तारीफ की जा रही हो या आलोचना, हम लगातार अवेयर होते हैं। वर्ल्डली लोगों के लिए जब उनकी आलोचना की जाती है और बदनाम किया जाता है तो वे इसे बर्दाश्त नहीं कर सकते। यह उनके दिलों को चोट पहुंचाता है। जब उनकी तारीफ की जाती है तो वे खुश और उत्तेजित होते हैं। दुनिया में यही नेचुरल है। लेकिन किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो प्रैक्टिस कर रहा है, जब तारीफ होती है तो वे जानते हैं कि इसमें खतरा है। जब निंदा होती है तो वे खतरे को जानते हैं। वे जानते हैं कि इनमें से किसी से भी अटैच्ड होना बुरे परिणाम लाता है। अगर हम उन्हें ग्रास्प करते हैं और उन्हें अर्थ देते हैं तो वे सभी नुकसानदायक होते हैं। जब हमारे पास इस तरह की अवेयरनेस होती है तो हम फेनोमेना को उनके घटित होने पर जान लेते हैं। हम जानते हैं कि अगर हम फेनोमेना के प्रति अटैचमेंट्स बनाते हैं तो सच में दुख होगा। अगर हम अवेयर नहीं हैं तो जिसे हम अच्छा या बुरा मानते हैं उसे ग्रास्प करने से दुख पैदा होता है। जब हम अटेंशन देते हैं तो हम इस ग्रास्पिंग को देखते हैं। हम देखते हैं कि हम कैसे अच्छाई और बुराई को पकड़ते हैं और यह कैसे दुख का कारण बनता है। इसलिए शुरुआत में हम चीजों को ग्रास्प कर रहे होते हैं और अवेयरनेस के साथ उसमें दोष को देखते हैं। ऐसा कैसे है? यह इसलिए है क्योंकि हम कस कर ग्रास्प करते हैं और दुख का एक्सपीरियंस करते हैं। फिर हम लेट गो करने और मुक्त होने का रास्ता ढूंढना शुरू करेंगे। मुक्त होने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? हम विचार करते हैं। बौद्ध शिक्षा कहती है कि ग्रास्पिंग अटैचमेंट न रखें, चीजों को कसकर न पकड़ें। हम इसे पूरी तरह से नहीं समझते हैं। बात पकड़ने की है, लेकिन कसकर नहीं, बिना ग्रास्पिंग के पकड़ने की। उदाहरण के लिए, मैं अपने सामने इस ऑब्जेक्ट को देखता हूं। मैं यह जानने के लिए उत्सुक हूं कि यह क्या है, इसलिए मैं इसे उठाता हूं और देखता हूं। यह एक फ्लैशलाइट है। अब मैं इसे नीचे रख सकता हूं। वह पकड़ना है लेकिन कसकर नहीं। अगर हमें किसी भी चीज को बिल्कुल न पकड़ने के लिए कहा जाए तो हम क्या कर सकते हैं? हम नहीं जान पाएंगे कि क्या करना है। हम सोचेंगे कि हमें बैठकर या चलकर मेडिटेशन की प्रैक्टिस नहीं करनी चाहिए। इसलिए शुरुआत में हमें पकड़ना और ग्रास्प करना होता है, लेकिन बिना किसी सख्त अटैचमेंट के। आप कह सकते हैं कि यह तन्हा है, लेकिन यह पारमी बन जाएगा। उदाहरण के लिए, आप यहाँ वॉट पाह पोंग आए। ऐसा करने से पहले आपके मन में आने की चाहत होनी चाहिए थी। बिना चाहत के आप नहीं आए होते। हम कह सकते हैं कि आप चाहत के साथ आए। यह पकड़ने जैसा है। फिर आप वापस लौट जाएंगे। वह ग्रास्पिंग न करने जैसा है। ठीक वैसे ही जैसे इस बारे में कुछ अनिश्चितता होना कि यह ऑब्जेक्ट क्या है, फिर इसे उठाना, यह देखना कि यह एक फ्लैशलाइट है और इसे नीचे रख देना। यह पकड़ना है लेकिन ग्रास्पिंग नहीं है। या और अधिक सरलता से कहें तो जानना और लेटिंग गो करना है। देखने के लिए उठाना, जानना और लेटिंग गो करना, जानना और नीचे रख देना। चीजों को अच्छा या बुरा कहा जा सकता है, लेकिन आप केवल उन्हें जानते हैं और उन्हें लेट गो कर देते हैं। आप सभी अच्छे और बुरे फिनोमेना के प्रति अवेयर हैं और आप उन्हें लेट गो कर रहे हैं। आप उन्हें इग्नोरेंस के साथ ग्रास्प नहीं करते। आप उन्हें विजडम के साथ ग्रास्प करते हैं और नीचे रख देते हैं। इस तरह पॉस्चर्स एक समान और लगातार हो सकते हैं। इसका मतलब है कि माइंड सक्षम है। माइंड में अवेयरनेस होती है और विजडम का जन्म होता है।
जब माइंड में विजडम होती है, तो फिर उससे परे क्या हो सकता है? ये चीजों को उठाता है लेकिन कोई नुकसान नहीं होता। यह कसकर ग्रास्पिंग नहीं कर रहा है बल्कि जान रहा है और लेटिंग गो कर रहा है। कोई आवाज सुनकर हम जान जाएंगे, दुनिया कहती है कि यह अच्छा है और हम इसे लेट गो कर देते हैं। दुनिया कह सकती है कि यह बुरा है, लेकिन हम लेट गो कर देते हैं। हम अच्छाई और बुराई को जानते हैं। कोई व्यक्ति जो अच्छाई और बुराई को नहीं जानता, वह अच्छाई और बुराई से अटैच हो जाता है और परिणाम स्वरूप दुख भोगता है। ज्ञान वाले व्यक्ति को यह अटैचमेंट नहीं होता। आइए विचार करें, हम इस दुनिया में रह रहे हैं, हम किस उद्देश्य के लिए जी रहे हैं? हम अपना काम करते हैं। हम अपने काम से क्या प्राप्त करना चाहते हैं? वर्ल्डली तरीके से लोग अपना काम करते हैं क्योंकि उन्हें कुछ चीजों की चाहत होती है और इसे ही वे तार्किक मानते हैं। लेकिन भगवान बुद्ध की शिक्षा इससे एक कदम आगे जाती है। यह कहती है, बिना किसी चीज की चाहत रखे अपना काम करें। दुनिया में आप वह पाने के लिए यह करते हैं, आप यह पाने के लिए वह करते हैं। आप हमेशा परिणाम स्वरूप कुछ और पाने के लिए कुछ कर रहे होते हैं। वर्ल्डली लोगों का यही तरीका है। भगवान बुद्ध बिना कुछ चाहे केवल काम के लिए काम करने को कहते हैं। जब भी हम किसी चीज की चाहत के साथ काम करते हैं, तो हम दुख भोगते हैं। इसे आजमा कर देखिए।